हाँ भाई, क्या हाल चाल है भाई प्यारे साथियों? सभी ठीक ठाक हैं, कुशल मंगल हैं? सभी ठीक ठाक हैं? एक बार बताएंगे जरा, कमेंट वमेंट करके बताएंगे कि आप सभी को आवाज वगैरह बिल्कुल प्रॉपर आ रही है मेरी? थोड़ी सी क्लास लेट हो गई। चलो जी, तो स्टार्ट कर लें अब क्लास को लेके। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। सर कौन लेट हो गया? मैं ही लेट हो गया जी। ठीक है, थोड़ी सी 2-4 मिनट क्लास लेट होगी। और कल जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कल मैं घर पे था और घर से मैं कल शाम को ही निकला था और मैं जो है वो ऑफिस आ चुका हूँ। तो अब हमारी ऑफिस से क्लास होगी पूरी और ऊर्जा के साथ में। चलिए, तो हम लास्ट में जहाँ डिस्कस कर रहे थे, अगर हम वहीं से चीज़ों को डिस्कस करें तो हम लास्ट में जिस देश के बारे में पढ़ा रहे थे आपको, वह देश कौन सा था? तो वह देश था सिंगापुर। कौन सा देश था? सिंगापुर देश था। और सिंगापुर देश के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था, मुझे जहाँ तक याद है सिंगापुर पढ़ा दिया था ना। अच्छा, ब्रुनेई के बारे में पढ़ाना था। तो ब्रुनेई के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया था कि ब्रुनेई जो था, हमने आपको ब्रुनेई के बारे में पढ़ाया था कि जो ब्रुनेई क्या है, वो संसार का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है ब्रुनेई। और क्योंकि ब्रुनेई तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, साथ ही साथ हमने बताया था कि इसके ऊपर के हिस्से पर, मतलब ब्रुनेई देश है, ब्रुनेई क्या है, बोर्नियो एक द्वीप है। बोर्नियो एक द्वीप है जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और इसी बोर्नियो के ऊपर वाले हिस्से पर एक देश है जिसका नाम है ब्रुनेई। मध्य में एक देश है जिसका नाम क्या है? मलेशिया। क्या? मलेशिया। और नीचे एक देश है, इसका नाम क्या भैया? इंडोनेशिया। क्या नाम भैया? इंडोनेशिया। ठीक है, ठीक है। तो यह बात हमने आपको पिछली क्लास में बता दी थी। अब इससे आगे की कुछ कुछ चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडोनेशिया वगैरह के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। एक मानचित्र एशिया का डाउनलोड कर लेते हैं यहीं से। और सिंगापुर के बाद जिस देश के बारे में हमको पढ़ना है वह देश है इंडोनेशिया देश। कौन सा? इंडोनेशिया। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे इंडोनेशिया। ठीक है, चलो जी, चलो आज एक बड़ा सा मैप डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे और उनके द्वारा चीजों को आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि हम इससे पहले आपको यहाँ पे लाओस देश के बारे में पढ़ा चुका हूँ, म्यांमार देश के बारे में पढ़ा चुका हूँ, वियतनाम के बारे में पढ़ा चुका हूँ, कंबोडिया के बारे में पढ़ा चुके हैं, थाईलैंड के बारे में पढ़ा दिया, मलेशिया के बारे में पढ़ा दिया, सिंगापुर के बारे में पढ़ा दिया, यहाँ पर ऊपर ब्रुनेई देश के बारे में पढ़ा दिया। और यह आपको पता है यहाँ पर इसके बीच में ये मलेशिया ही है, पढ़ा चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इंडोनेशिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडोनेशिया के बारे में। मानचित्र में आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन ग्रीन हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है भैया? ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया है, जिसमें इंडोनेशिया का सबसे नीचे या जो द्वीप है, यह इसका बड़ा ही प्रमुख द्वीप है जिसका नाम क्या है? जावा द्वीप। जो इसके नीचे वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा, ये इसका जावा द्वीप है। साथ ही साथ में यह वाला जो हिस्सा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यह इंडोनेशिया का बड़ा प्रमुख द्वीप है जिसका नाम है सुलावेसी द्वीप। सुलावेसी द्वीप। और सुलावेसी द्वीप से यह जो पूरा का पूरा आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम क्या है? बोर्नियो द्वीप। क्या? बोर्नियो द्वीप। यह इसके मकासर जल संधि के, मकासार, तो मकासार जल संधि के द्वारा इससे अलग होता है, हमने आपको बताया था। साथ ही साथ यह बोर्नियो से या इंडोनेशिया अपने जावा द्वीप से या पूरे बोर्निया से किससे अलग होगा? तो जावा सागर से अलग होगा।
कैसे होगा, जावा सागर से अलग होगा। ये हमने आपको पूरा पढ़ा दिया था, ठीक है। सिंगापुर हो गया कब, शायद सिंगापुर करा दिया, नहीं कराया क्या सिंगापुर, बताओ। सिंगापुर नहीं, अच्छा सिंगापुर नहीं है तो ठीक है, सिंगापुर करा देते हैं। तो अब हेडिंग डाल लीजिए सिंगापुर, हेडिंग डाल लीजिए सिंगापुर, मुझे याद थोड़ी ना कि कराया कि नहीं कराया, हेडिंग डाल लीजिए सिंगापुर। और सिंगापुर में यहाँ पे छोटा सा आप देखेंगे कि यह जो द्वीप है मलेशिया द्वीप, मलेशिया द्वीप का कलर ये है, सेम टू सेम यही कलर यहाँ बोर्नियो द्वीप पर, ये तो मैंने बताया था ना, बोर्नियो द्वीप पर ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया 3 देश हैं। लेकिन मलेशिया के जस्ट नीचे छोटा सा पॉइंट आप देखेंगे, तो ये छोटा सा पॉइंट क्या है, सिंगापुर है। तो सिंगापुर में पहला पॉइंट लिखिएगा कि यह मलय प्रायद्वीप पर स्थित, यह मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित छोटा सा देश है। यह लिख दे रहा हूं मैं, यह मलय प्रायद्वीप के, यह मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित छोटा सा देश है। यह मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित छोटा सा देश है, छोटा सा देश है। छोटा सा देश है। इट इज ए स्मॉल कंट्री, इट इज ए स्मॉल कंट्री लोकेटेड एट द सदर्न एंड ऑफ मलय पेनिनसुला, मलय पेनिनसुला। इट इज ए स्मॉल कंट्री, it is a small country located at the southern part, at the southern end part of Malay Peninsula, मलय पेनिनसुला। तो मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है, मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। ठीक है, देखिएगा सिंगापुर सिटी इसकी राजधानी है। देखिएगा सिंगापुर सिटी इसकी राजधानी है। सिंगापुर सिटी इज द कैपिटल ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर सिटी, सिंगापुर सिटी इसकी राजधानी है। सिंगापुर सिटी इसकी राजधानी है। सिंगापुर सिटी इसकी राजधानी है। देखिए 1965 में इसे मलेशिया से आजादी मिली, क्योंकि यह मलेशिया के यहां पर स्थित है। 1965 में इसे मलेशिया से आजादी मिली, मलेशिया से आजादी मिली। 1965 में से मलेशिया से आजादी मिली। इट इज इंडिपेंडेंस या इट वाज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मलेशिया इन 1965, इन 1965। 1965 में से मलेशिया से आजादी मिली। ठीक है, 1965 में से मलेशिया से आजादी मिली। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखिए, विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह यहीं पर है। विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह यहीं पर है। विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह यहीं पर है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटेनर कैपेसिटी पोर्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट
लार्जेस्ट कंटेनर कैपेसिटी पोर्ट लोकेटेड हेयर। विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह यहीं पर है। विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह यहीं पर है। ठीक है भैया, तो यह पूरा का पूरा मामला हो गया किसका भैया? सिंगापुर का मामला हो गया, याद रख लीजिएगा। यह किसका मामला हो गया? तो यह मामला हो गया भैया किसका? सिंगापुर का मामला हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इतना ही दिखा देता हूं आपको ताकि आपके काम की चीज आ जाए। अब हम डिस्कस करेंगे इंडोनेशिया के बारे में। किसके बारे में? इंडोनेशिया के बारे में। अगला जो हमारा देश है उस देश का नाम है इंडोनेशिया। अगला जो देश क्या है उस देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। अब देख के लग रहा है आपको यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन हिस्सा आपको देख के पूरा वो लग रहा है बहुत सारे छोटे मोटे हजारों द्वीप मैदान रखेगा। तो इंडोनेशिया में सबसे पहले लिखेगा कि यह सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। यह सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। यह सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री। इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री। यह सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। अगला पॉइंट लिखिए, यह लगभग 13,500 द्वीपों से मिलकर बना है। यह लगभग 13,500 द्वीपों से मिलकर बना है। इट इज मेड अप ऑफ अबाउट 13,500 आइलैंड। यह लगभग 13,500 द्वीपों से मिलकर बना है। तो यह लगभग 13,500 द्वीपों से मिलकर बना है। ठीक है सर, फैमिली से दूर कैसे रह लेते हो आप लोग? मजबूरी बाबू भैया, मजबूरी। अब जॉब करनी है, नौकरी करनी है तो परिवार से दूर तो रहना पड़ेगा ना, है ना। अब हर चीज एक साथ तो संभव हो नहीं सकती। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेगा कि विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश यही है। विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश यही है। विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश यही है। दिस इज द कंट्री विथ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। कैसे भी लिख सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में लिख सकते हो इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट मुस्लिम
पॉपुलेशन कंट्री इन दी वर्ल्ड, विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री इन दी वर्ल्ड। अब आप देख रहे हैं यह इसका जो द्वीप जहां पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यह इसका कौन सा द्वीप है, यह जावा द्वीप, यह कौन सा जावा द्वीप। लेकिन इसका ये वाला जो द्वीप है ध्यान रखिएगा, इस द्वीप का नाम है सुमात्रा द्वीप। कौन सा, सुमात्रा द्वीप, याद रख लीजिएगा। तो लिखिएगा सुमात्रा इसका सबसे बड़ा द्वीप है, सुमात्रा इसका सबसे बड़ा द्वीप है। सुमात्रा इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। सुमात्रा इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। सुमात्रा इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। सर पिक्चर दिखा सकते हैं, मतलब किस चीज की पिक्चर? 5 जुलाई से बैच वाली टाइमिंग क्या यही टाइमिंग है 6 से 7? निर्वा 2 की टाइमिंग क्या यही है? राजपूत जी निर्वा 2 की टाइमिंग यही है 5 से 6। हो गया, क्लियर है? तो सुमात्रा इसका सबसे बड़ा द्वीप है। अब अगर आप कायदे से देखो तो ये सुमात्रा इसका सबसे बड़ा द्वीप है, ये ऊपर मलेशिया है, लेकिन ये छोटा सा क्या है, ये तो सिंगापुर है। ये छोटा सा क्या है यहाँ पे भैया, ये क्या है, सिंगापुर है। लेकिन बड़ा पूरा हिस्सा किसका, मलेशिया का। इसलिए यहाँ पर एक जल संधि है, यहाँ पर क्या है, इसके बीच में एक जल संधि है जो मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग अलग करती है, मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है, ध्यान रखिएगा। जिसका नाम क्या, मलक्का जल संधि, मलक्का स्ट्रेट। तो लिख लिए मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। ठीक है, तो मलक्का स्ट्रेट बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। जो छूट गया है बेटा उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी, या उनको हम आपको दोबारा से कराएंगे, आप परेशान मत होइए। तो मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में, मलक्का स्ट्रेट बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। लिखिएगा, लिखिएगा लिखिए इसकी राजधानी जकार्ता है। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी जकार्ता है, जो जावा द्वीप पर स्थित है। इसी द्वीप पर स्थित है, याद रख लीजिएगा, जावा द्वीप पे। लिखिएगा इसकी राजधानी जकार्ता है, जो जावा द्वीप पर स्थित है। इसकी राजधानी जकार्ता है, राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर स्थित है, जावा द्वीप पर स्थित है, तथा बाली शहर जो पर्यटन की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, यहीं पर स्थित है।
कहाँ पर? जावा द्वीप पर। पर्यटक की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है बाली शहर इंडोनेशिया में। तो बाली शहर में जब आप जाओगे, पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जावा द्वीप पर स्थित है। और इसकी राजधानी जकार्ता भी जावा द्वीप पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। मुद्रा लिखा दीजिए, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है इसकी मुद्रा याद करना, जीके वाले सर आपको बिल्कुल लिखाएंगे। अब ज्योग्राफी में इतना तो नहीं हो पाएगा, बाकी जिन की मुझे याद है वो मैं आपको लिखा दूंगा, इसकी मुझे भी याद नहीं है, सच कहूँ ईमानदारी से बिल्कुल, और ना ही पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा जावा द्वीप पर सिनकोना का उत्पादन, जावा द्वीप पर सिनकोना का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है, प्रमुख रूप से किया जाता है, जिससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है, जिससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है। जावा द्वीप पर सिनकोना का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है, जिससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है। अगला पॉइंट, बांडुंग यहाँ का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। बांडुंग यहाँ का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। बांडुंग इज द मेन इंडस्ट्रियल एरिया सर। ईएमआरएस का बैच यही है, यही ईएमआरएस का सिलेबस कंप्लीट होगा। नहीं दिव्या बंसल जी, ईएमआरएस के बैच स्टार्ट होगा 10 जुलाई से। ईएमआरएस का मेरा बैच स्टार्ट होगा 10 जुलाई से, जिसमें टाइमिंग है 7 से 8। यह बैच जो है, यह बैच बीपीएससी का है, यह बैच बीपीएससी का है। ईएमआरएस पीजीटी का सिलेबस बड़ा है, काफी बड़ा है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे 10 जुलाई से। ठीक है भैया। सर आपसे पूछने पर बताते नहीं है, कितना पूछेंगी शोभा कुशवाहा जी? मेरी बहन अब ये बताओ, मैं आपको पढ़ाऊं या आपके सवालों का जवाब दूं? जिसके सवाल दिख जाते हैं कमेंट में उसका जवाब दे देता हूं, बाकी पढ़ाना भी तो है भैया। ये भी तो आप देखो, ईएमआरएस में मास्टर डिग्री मांगा है, वो तो होगा ही। जब ईएमआरएस पीजीटी का फॉर्म वगैरह भरोगे तो मास्टर डिग्री तो होनी चाहिए ना, केवल मास्टर डिग्री है उसमें, याद रख लीजिएगा, मास्टर डिग्री प्लस बीएड, और कुछ नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं है। ठीक है, इंडोनेशिया क्लियर हो गया आपका? बताओ, इंडोनेशिया के बारे में पढ़ लिया? नोट कर लिया सबने? चलिए, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब मैं आपको कैसे बताऊं, देखता हूं, अगर आपको मानचित्र मिलता है तो, है ना, तो एक देश है यहाँ पे बहुत छोटा सा, पूर्वी तिमोर, EAST, ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर आसियान, अब देखो ईस्ट तिमोर आसियान देखेंगे, है ना,
ये वाले मानचित्र को जरा ध्यान से देखो। यहां आपने इस वाले मानचित्र को देखा है, कौन से? एक तो आपने सबसे पहले कौन से मानचित्र को देखा? आपने इस आसियान वाले मानचित्र को देखा। अब इसी मानचित्र के जस्ट बगल में आप इस दूसरे मानचित्र को देखो, और जब आप इस दूसरे मानचित्र को यहाँ पे देखोगे तो आप पाओगे बिल्कुल एज इट इज आप पाओगे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, यह यहाँ पे इसके द्वीप हैं भाई, यह यहाँ पे इसका बड़ा द्वीप, यह इसका छोटा द्वीप इंडोनेशिया। अब ये छोटे मोटे द्वीप, तो यहीं पर एक और ये द्वीपीय क्षेत्र है इंडोनेशिया से अलग हटके। यहाँ पे एक छोटा सा देश है जिस देश का नाम क्या है? ईस्ट तिमोर। क्या नाम है इस देश का? इस देश का नाम है ईस्ट तिमोर। ठीक है, क्लियर है? आशीष भारद्वाज, टीजीटी बायोलॉजी की क्लास, टीजीटी बायोलॉजी वाले टीचर पढ़ाएंगे भैया। ठीक है, सब सिर्फ सवाल ही पूछते हैं, अब क्या करें, सवाल के जवाब दें, पढ़ाएं। हाँ, रामायण प्रमुख पुस्तक है, ऐसा सुनने में तो आया, लेकिन कोई वैसा एविडेंस नहीं है। लास्ट लाइन क्या? लास्ट लाइन तो लिखा हुआ है, समझ नहीं आया। आशीष भाई और अनुपम सर बायोलॉजी नहीं पढ़ाते हैं, ओनली ज्योग्राफी। यही तो मैं कह रहा हूँ, आशीष को यही समझ में नहीं आ रहा। अब आप लोग सोचो, आप अपने आप से सोचो ना। ठीक है, चलो, तो हम बात करेंगे यहाँ पे ईस्ट तिमोर देश के बारे में बात करेंगे। छोटा सा देश है, लिखिए ईस्ट तिमोर के बारे में लिखिएगा। देखिए, इसकी राजधानी दिल्ली है, इसकी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली नहीं, दिल्ली है। दिल्ली, इट्स कैपिटल इज दिल्ली, इट्स कैपिटल इज दिल्ली, इसकी राजधानी दिल्ली है। अगला पॉइंट लिखिएगा। देखिए, पहले यह पुर्तगाल के अधीन था। ये ईस्ट तिमोर क्या है? जब पुर्तगाल देश की था। देखिए, पहले यह पुर्तगाल के अधीन था, पहले यह पुर्तगाल के अधीन था, जिससे 1975 में स्वतंत्रता मिली। पहले यह पुर्तगाल के अधीन था, जिससे 1975 में स्वतंत्रता मिली। उसके बाद इसे इंडोनेशिया ने अपने अधीन कर लिया। उसके बाद इसे इंडोनेशिया ने अपने अधीन करके, ऐसे लिखिए, अपने अधीन कर लिया, अपने अधीन कर लिया। दूसरा पॉइंट लिखिए, 2002 में इसे इंडोनेशिया से आज़ादी मिली। 2002 में से इंडोनेशिया से आज़ादी मिली, लेकिन इंडोनेशिया से आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता नहीं है पूरी तरीके से। इंडोनेशिया का अधिकार है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंडोनेशिया से आज़ादी तो मिल तो गई है, लेकिन आज भी इंडोनेशिया के एक राज्य के बराबर ही है। इसलिए आसियान के 10 देशों में, आसियान ग्रुपिंग आप जानते हैं ना, आसियान के 10 देश हैं, कौन कौन से? लाओस, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। हो गए ना 10, 1 2 3 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 देश हो गए। आसियान में कितने देश हैं? 10 देश हैं आसियान में, ध्यान रखिएगा। और 10 देशों में यह जो देश है, ध्यान रखिएगा, ईस्ट तिमोर देश, यह आसियान में शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? इंडोनेशिया की वजह से। आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन यह आसियान ग्रुप का सदस्य नहीं है। यह आसियान ग्रुप का सदस्य नहीं है। ठीक है। सर टीजीटी एंड पीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रही हूँ। शुड आई अटेंड ईवीएस एंड जियो क्लास? व्हाट यू सजेस्ट? मनीषा रानी जी, देखिए टीजीटी के कॉमन पेपर में तो आपको 40 नंबर का जो कॉमन पेपर है, उसमें तो आपको जीके जीएस पढ़नी है, एनवायरनमेंट पढ़ना ही पढ़ना है, वहाँ पे ज्योग्राफी पढ़नी है। पीजीटी में भी कॉमन पेपर है, वहाँ पर भी पढ़ना है। तो आपको ये क्लास अटेंड करनी चाहिए। ठीक है भैया, चलिए। ठीक है भैया, चलो आगे चलेंगे। तो यहाँ पर लाओस कंप्लीट, म्यांमार कंप्लीट, थाईलैंड कंप्लीट, सिंगापुर कंप्लीट, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम। एक बच गया हमारा, कौन सा भैया? फिलीपींस। तो अगले देश को लिखेंगे यहाँ पे। अगला देश आप हेडिंग डालिएगा, अगला देश आप हेडिंग डाल लीजिएगा फिलीपींस। अगला हेडिंग डाल लीजिएगा फिलीपींस। फिलीपींस। सर दोबारा बोलिए लास्ट लाइन। पूजा कुमारी, मैंने लास्ट लाइन क्या बोला था? कि यह आसियान ग्रुप का सदस्य नहीं है। यह लास्ट लाइन बोली होगी मैंने, या फिर इससे पहले मैंने आपको बोली होगी कि 2002 से इंडोनेशिया, 2002 में से इंडोनेशिया से आज़ादी मिली, यही बोली होगी। ठीक है, चलिए फिलीपींस के बारे में बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब फिलीपींस में भी आप देख रहे हैं बहुत सारे आइलैंड है, यहाँ पर बहुत सारा सब कुछ है जी, है कि नहीं यहाँ पे फिलीपींस में? बोलो। अब इसका जो ऊपर का द्वीप है, ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं लुजोन द्वीप। क्या है ये द्वीप? लुजोन द्वीप, जिस पर इसकी राजधानी स्थित है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखिए, यहाँ पे लिखिएगा इसकी राजधानी मनीला है। इसकी राजधानी मनीला है, जो लुजोन द्वीप पर स्थित है। इसकी राजधानी मनीला है, जो लुजोन द्वीप पर स्थित है। इसकी राजधानी मनीला है, जो लुजोन द्वीप पर स्थित है। Its capital is Manila, which is located on the island of Luzon, which is located on the island of Luzon। लुजोन आइलैंड पर है। अपना देश कब आएगा? जब एशिया को कंप्लीट कर देंगे, अपना देश भी आएगा शिखा सिंह। लेकिन मनीला में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। मनीला में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है।
ठीक है। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन मनीला, लोकेटेड इन मनीला। अगला पॉइंट लिखिएगा, पेसो यहाँ की राजधानी है, यहाँ की मुद्रा है, सॉरी मुद्रा, ये एक बार पेपर में पूछी गई तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसको नोट कर लिया। जो महत्वपूर्ण है वही तो मैं आपको लिखाऊंगा, और ये पेपर में पूछी गई तो मैंने आपको मेंशन कर दिया। पेसो इज दी करेंसी हेयर, पेसो क्या यहाँ की मुद्रा है, करेंसी है। पेसो क्या भी यहाँ की मुद्रा है, यहाँ की करेंसी है। अगला पॉइंट लिखिएगा, देखिए एडीबी का मुख्यालय, एडीबी का मुख्यालय एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का मुख्यालय, एडीबी का मुख्यालय यहीं पर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का मुख्यालय यहीं पर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड इन मनीला। अगला पॉइंट लिखेगा, रमन मैगसेसे पुरस्कार, रमन मैगसेसे पुरस्कार, रमन मैगसेसे पुरस्कार फिलीपींस, फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। रमन मैगसेसे पुरस्कार फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। रमन मैगसेसे अवार्ड गिवन बाय फिलीपींस गवर्नमेंट, फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। रमन मैगसेसे पुरस्कार फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। रमन मैगसेसे अवार्ड गिवन बाय फिलीपींस गवर्नमेंट, चलिए हाँ जी सर, अब नेक्स्ट क्लास में प्लीज। अरे भाई इतनी जल्दी परेशान हो जाते हो, कैसे कोर्स खत्म होगा फिर आपका है, फिर आप हमें इल्जाम लगाओगे। समझ में तो आ रहा है कि नहीं आप सभी के, ये बताओ पहले। सभी लोग कमेंट करो कि हाँ सर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है।
भाई यार एक बड़ी दिक्कत है, आप लोग यार मतलब आप सभी से यार बड़ा समस्या है यार, किसकी? फीडबैक की समस्या। आप लोग यार आधे से ज्यादा बच्चे फीडबैक नहीं देते हो, बड़ी गलत बात है यार। है इतना बढ़िया तरीके से दिन ब दिन अपडेट होकर के आपकी डिमांड के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। आपने कहा सर हिंदी मैंने इंग्लिश में पढ़ाई, इंग्लिश में पढ़ाना शुरू किया। आपने कहा सर लिख लिख के पढ़ाइए, लिख लिख के पढ़ा रहे हैं साहब, लेकिन फिर भी आप सभी लोग फीडबैक वगैरह नहीं देते हैं। ये बड़ी दिक्कत है, ये बड़ी दिक्कत है, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है। 5 स्टार देते हैं, फिर रेटिंग मेरी कम कैसे आती है? कल रेटिंग रिपोर्ट जारी हुई, मेरी उसमें रेटिंग कम आई। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? चलिए, अब ये यहाँ पर जो देश है ध्यान रखिएगा, इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम हो जाएगा पूरा का पूरा चाइना। क्या हो जाएगा इस देश का नाम? इस देश का नाम हो जाएगा पूरा का पूरा चाइना। अब हम जिस देश के बारे में बात करेंगे, चाइना। इधर हम बहुत सारे देशों के बारे में पढ़ चुके हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, है ना। और इधर आते आते मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिर इधर आते आते ईस्ट तिमोर, फिर ऊपर आते आते हमने फिलीपींस वगैरह के बारे में पढ़ लिया, है ना, और उसके आइलैंड वगैरह के बारे में पढ़ लिया। फिर ऊपर आएंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा चाइना, जो सबसे बड़ा देश है। चाइना के बाद फिर इसके बगल में आ जाएंगे जापान, हो जाएगा इसके जस्ट बगल में, यहाँ पे जापान हो जाएगा। फिर इसके जस्ट बगल में क्या नाम है उस पागल शासक का? कोरिया, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया हो जाएगा। और उसके बाद फिर जस्ट बगल में मंगोलिया हो जाएगा। एक एक देश को बड़ी गहराई से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत तो नहीं है आपको? बताओ। ठीक है भैया। सर जनरल ज्योग्राफी में इतना पढ़ना होगा, पढ़ना पड़ेगा नीता कुमार जी, क्योंकि उन्होंने कोई सिलेबस जारी नहीं किया है। सर परसों नहीं कर पाए थे फीडबैक, मैडम का वाईटी चैनल सब्सक्राइब करने लगे थे। हाँ, ये अच्छा ध्यान दिलवा दिया आप लोगों ने ना, ये अच्छा ध्यान दिलवा दिया। आप लोगों को एक मैं कमेंट में लिंक भेज रहा हूँ, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। वह क्या है, मैं आपको जानकारी दे दूँ, आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर भी रहे हो। आप किसकी तैयारी कर रहे हो? आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एक आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि मेरी वाइफ गवर्नमेंट टीचर हैं, और वो काफ़ी बढ़िया चीज़ें जो है आपको गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस डालती रहती हैं, स्कूल वगैरह की वीडियोस बहुत अच्छी अच्छी। तो मैंने जो है लिंक आपको भेजा, उस लिंक पे जा करके उन्होंने अपना एक नया चैनल बनाया। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ उनसे कमेंट के माध्यम से, वहाँ उन्होंने अपना एक नंबर भी दे रखा है कमेंट में मेरे ख्याल से, या मांग सकते हैं आप। और जो है कि आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, और गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर के कोई भी बातचीत आप उनसे कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंक मैंने आपको भेज दिया, आप उस लिंक को सेव कर लें। लिंक पे क्लिक करके जाओगे, यूट्यूब पे चले जाओगे और उसको सब्सक्राइब कर लेना। वापस से फिर से आओगे तो आप यहीं पे पेड क्लास में आ जाओगे। मैंने कर दिया है सब्सक्राइब। अभी 106 बच्चे देख रहे हैं। कितने देख रहे हैं? 106 बच्चे लाइव देख रहे हो आप सभी, और अभी मैं उनके चैनल को देख लूंगा। तो एटलीस्ट 106 सब्सक्राइबर एज इट इज बढ़ने चाहिए। इसमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पहले कर दिया है, तो वो मत करना। तो इतने सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, तो सभी जा करके फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। कल मुलाकात करेंगे, फीडबैक देके जाना। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।